Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Organisms and Populations and the topic Populations. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE board 2019. So the question is differentiate between an expanding age pyramid and a stable age pyramid. Substantiate your answer with diagrams. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक्सपैंडिंग एज पिरामिड और स्टेबल एज पिरामिड में डिफरेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा जो एक्सपैंडिंग एज पिरामिड होता है वो ट्रायंगुलर होता है शेप में और जो स्टेबल एज पिरामिड होता है वो बेल शेप्ड होता है. जो एक्सपैंडिंग एज पिरामिड होता है उसमें मैक्सिमम नंबर होता है प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स का, उससे कम होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स का और सबसे कम होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स का. जबकि जो स्टेबल एज पिरामिड होता है उसमें प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स का नंबर ऑलमोस्ट इक्वल होता है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स का नंबर उनसे थोड़ा सा कम होता है. क्लियर? देन हियर इज द डायग्राम. एक्सपैंडिंग टाइप ऑफ एज पिरामिड, इसमें प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा होंगे, उससे कम होंगे रिप्रोडक्टिव और सबसे कम होंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव. और स्टेबल प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट इक्वल होंगे और पोस्ट रिप्रोडक्टिव उनसे थोड़े कम होंगे. क्लियर? So the answer is expanding age pyramid, triangular shaped, stable age pyramid, bell shaped. Expanding age pyramid, the number of pre-reproductive organisms is higher than the number of reproductive organisms and the number of reproductive organisms is higher than the number of the post-reproductive organisms. Stable age pyramid, the number of pre-reproductive and reproductive organisms is almost equal and the number of post-reproductive organisms is fewer. And then here is the diagram. So I hope this question is clear to you. Thank you.